हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दावा गाइड ऑफिशियल पे। तो दोस्तों जरा सोचिए, जब भी आपको या आपके घर में किसी को भी हल्का सा बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? बिना किसी डॉक्टर के पास गए घर में मेडिकल बॉक्स से या पास के मेडिकल दुकान से एक सफेद रंग की गोली लाते हैं और उसे पानी के साथ गटक जाते हैं। और उस गोली का नाम है पैरासीटामोल, या जिसे आप डोलो 650 या फिर कालपोल के नाम से जानते हैं। तो बुखार आए नहीं कि पैरासीटामोल खा ली, या हमारे देश की इतनी आम हो चुकी है जैसे सर दर्द होने पर चाय पीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी सी पैरासीटामोल आपके शरीर में जाकर ऐसा क्या करती है जिससे आधे घंटे में आपका पसीना छूट जाता है और बुखार गायब हो जाता है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह जितनी सेफ दिखती है उतनी है नहीं। इसकी एक छोटी सी ओवरडोज आपके लीवर को हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, क्या सच में हर बुखार में पैरासीटामोल खानी चाहिए, या हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रोशन, एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो हमारी इस मेडिसिन अवेयरनेस सीरीज की दूसरी वीडियो में आज हम आपको पैरासीटामोल की पूरी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि यह दवा काम कैसे करती है, इसकी सही डोज क्या होनी चाहिए और इसे लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी बेहद ही जरूरी है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे ही रियल और मेडिसिन जानकारी आपसे मिस ना हो। तो आज की धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे आप मार्केट से डोलो 650 mg खरीदें या फिर कालपोल खरीदें या क्रोसिन, इन सब के अंदर जो मेन दवा होती है उसे हम पैरासीटामोल कहते हैं। इसे मेडिकल भाषा में एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह मुख्य रूप से दो तरह की प्रॉपर्टीज रखती है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी एंटीपैरेटिक, यानी कि बुखार को कम करने वाली दवा, और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द को ठीक करने वाली दवा। अब बहुत ही आसान शब्दों में समझिए कि यह काम कैसे करती है। कोई भी इंफेक्शन होता है तो हमारा दिमाग प्रोस्टाग्लैंडिन नामक एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं, और दर्द का एहसास होता है। तो पैरासीटामोल हमारे दिमाग में जाकर इसी केमिकल को बनने से रोक देती है। नतीजा, आधे घंटे में शरीर का तापमान नॉर्मल होने लगता है और दर्द से राहत मिल जाती है। वैसे तो आप जानते ही हैं, फिर भी इसके मुख्य उपयोग देख लीजिए। तो पहली आती है हाई फीवर। तो किसी भी तरह का बुखार हो, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या फिर नॉर्मल वायरस, यह तुरंत ही तापमान को कम करता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो बदन दर्द और सर दर्द, दांतों का दर्द, पीरियड का दर्द या फिर मांसपेशियों के खिंचाव में यह दर्द निवारक काम करती है। तथा गठिया का दर्द यानी कि ऑर्थराइटिस, तो जोड़ों के हल्के फुल्के दर्द में भी डॉक्टर इसे लिखते हैं। वैसे दोस्तों, अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बिल्कुल सच बताओ, जब आपको पिछली बार बुखार आया था तो आपने कौन सी पैरासीटामोल खाई थी, डोलो 650 या फिर कालपोल? और क्या आपके घर में भी बिना डॉक्टर से पूछे यह दवा खाने का रिवाज है? जल्दी से नीचे कमेंट करके लिख के बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पैरासीटामोल को दुनिया की सबसे सुरक्षित दवाओं में गिना जाता है, लेकिन इसकी ओवरडोज यानी कि ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है। तो सबसे पहली और बड़ा खतरा की बात करूं तो लीवर डैमेज। तो पैरासीटामोल का सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है। अगर कोई इंसान 24 घंटे में इसकी तय मात्रा से ज्यादा गोलियां खा ले तो उसका लीवर पूरी तरह से फेल हो सकता है। सामान्य साइड इफेक्ट की बात करूं तो अगर किसी को सूट ना करे तो जी मिचलाना,
हल्का दर्द या फिर स्किन पर रैशेस या एलर्जी हो सकती है। इसकी सही डोज और सावधानी की बात करूं तो एक एडल्ट यानी कि वयस्क इंसान के लिए 24 घंटे में अधिकतम 4 ग्राम यानी कि 4000 mg से यानी कि 4000 mg पैरासीटामोल ही सुरक्षित मानी जाती है। यानी आप पूरे दिन में 650 mg की अधिकतम 4 से 5 टेबलेट ही ले सकते हैं, और वो भी कम से कम 4 से 6 घंटा की गैप में। तो ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट लाइन थी। तो अब देख लेते हैं इसकी सावधानियां। तो इसे खाली पेट ना लें, तो हमेशा इसे कुछ ना कुछ खाने के बाद ही लें, वरना पेट में एसिडिटी या गैस बन सकती है। तथा शराब के साथ, तो अगर आपने शराब पी है तो इसे भूलकर भी पैरासीटामोल ना खाएं। यह कॉम्बिनेशन लीवर को बहुत ही तेजी से खराब करता है। तथा डबल डोज से बचें। तो कई बार लोग कफ या फिर कोल्ड फीवर में सर्दी जुकाम का सिरप या फिर टैबलेट भी ले लेते हैं, और साथ में पैरासीटामोल टैबलेट भी खा लेते हैं। तो ध्यान रहे कि सर्दी जुकाम की दवा में सिरप में पैरासीटामोल मिक्स होता है, जिससे अनजाने में ओवरडोज हो सकती है। तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर एक्सपर्ट से बात करके ही दवाई को लें। तो दोस्तों, यह थी पैरासीटामोल की पूरी और सच्ची जानकारी। तो हमेशा याद रखें, पैरासीटामोल सिर्फ बुखार के लक्षणों को दबाती है, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। इसीलिए अगर बुखार 2 से 3 दिन से ज्यादा रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ऐसी सटीक जानकारी के लिए अपने भाई रोशन को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।